अग्रवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए इस चैनल पर प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9वीं के लिए बहुपद इसका मैं परिचय देने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले इसमें समझेंगे बहुपद। हम बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद की परिभाषा होती है चर व अचर संख्याओं के समूह को बहुपद कहा जाता है। चर व अचर संख्याओं के समूह को चर व अचर संख्याओं के समूह को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। यह हमारी बहुपद की परिभाषा है। चर व अचर संख्याओं के समूह को हम बहुपद कहते हैं। तो जैसे 2xy ये हमारा चर व अचर संख्याओं का समूह है, प्लस हमें लिख दिया 2xy प्लस 1 ये हमारा पूरा यह है। तो ये सभी संख्याएं चर व अचर संख्याओं का समूह है, अतः हम इसको कहेंगे बहुपद। बहुपद की हमारी यह परिभाषा हो जाएगी। अब हमारा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर पहला प्रकार होता है हमारा घात के आधार पर, तथा दूसरा प्रकार होता है हमारा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर ये हमारे बहुपद के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार होता है घात के आधार पर एवं दूसरा प्रकार होता है हमारा पदों के आधार पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले घात के आधार पर देख लेते हैं। घात के आधार पर हमारे बहुपद के प्रकार होते हैं 3। ये हमारे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं घात के आधार पर। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसे हम एकपदी बहुपद भी कह सकते हैं। एकपदी बहुपद इसे हम एकपदी बहुपद भी कह सकते हैं। एकपदी यानी जैसे हम लिख दें 2x, यहाँ अचर व चर संख्याओं का एक ही जोड़ा है, तो हम इसे एकपदी बहुपद कहेंगे। जैसे आ गया ये भी हमारा एक ही पूरा एक ही पद है, तो यह हमारा होएगा रैखिक बहुपद। दूसरा बहुपद है हमारा द्विपदी। दूसरा बहुपद होएगा हमारा द्विपदी बहुपद। द्विपद द्विपद की हम किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसके दो पद हो। वह बहुपद जिसके दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के हम ले सकते हैं 2x प्लस 5x²। ये हमारा पहला जोड़ा होएगा, हो जाएगा, तथा ये हमारा दूसरा जोड़ा हो जाएगा। तो यह हमारा पहला पद तथा यह हमारा दूसरा पद, तो दो पदों के समूह को हम कहते हैं द्विपद। अब हमारा है त्रिपद। तीसरा प्रकार होता है हमारा त्रिपदी। द्विपदी तथा त्रिपदी। तो इसकी परिभाषा भी हो सकती है वह बहुपद जिसके 3 पद हो। जैसे हम लिखते हैं
4x प्लस 2x अंडर रूट में 2x प्लस x स्क्वायर, ये हमारी संख्या है। तो ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद तथा ये हमारा तीसरा पद। तो हम तीन पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। तो हम तीन पदों के समूह को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे घात के आधार पर, पदों के आधार पर। अब है हमारे घात के आधार पर, घात के आधार पर। वो तो थे हमारे पदों के आधार पर तथा ये है हमारे घात के आधार पर। तो पहला है हमारे घात के आधार पर, इसके भी होते हैं हमारे तीन प्रकार। पहला है रैखिक। रैखिक यानी कितने भी पद आ जाए, जैसे 5x आ गया, 5x, तो ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। इसके ऊपर हम अगर घात नहीं दे रखी तो इसके ऊपर हम 1 लगा सकते हैं। तो यदि घात 1 हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। द्विघाती में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5 3x स्क्वायर। यहाँ पे हमारी घात है 2, 2 घात आने पर वह हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। तीसरा है हमारा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती यानी 5x प्लस x 3 प्लस 3x, ये हमारा बहुपद है। इसमें हम एक पद में हमारे 3 आ रहे हैं, 3 आने पर ये हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो हमारे बहुपद के प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम समझेंगे, एक बहुपद दे रखा है, बहुपद एक चर में बहुपद कब नहीं होते, एक चर में बहुपद कब नहीं होते, बहुपद कब नहीं होते, कब नहीं होते। बहुपद एक चर में बहुपद कब नहीं होते, तो मतलब हमें एक संख्या दे देगा, जैसे दी 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5x की घात 3, 5x की घात क्यूब। तो हमें 3 पद दे दिए। अब ये पूछ लेगा ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो हमको इसके 3 कारण है जिसके कारण से ये एक चर में बहुपद नहीं होता। पहला कारण है हमारा, जब बहुपद में कोई संख्या, बहुपद में कोई संख्या, बहुपद में कोई संख्या ऋणात्मक हो, जब बहुपद में कोई संख्या ऋणात्मक हो तब है एक चर में बहुपद नहीं होता। जैसे ऋणात्मक यानी 5x माइनस का 3x प्लस का 5, ये हमारी संख्या दे रखी है और पूछ रहा है ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं, ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 3x आ रहा है, 3x के आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है, यानी ये संख्या ऋणात्मक है, इसलिए ये संख्या एक चर में बहुपद नहीं होगी। यदि हम इसको हटा देते हैं तो ये हमारी एक चर में बहुपद हो जाएगी, क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए यदि बीच में माइनस आता है तो इसका कोई मान नहीं होता, यानी इसको माइनस की संख्या नहीं माना जाता है, इसको सिर्फ 3x ही माना जाता है। ये इन दोनों को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा है, यदि ब्रैकेट में कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो वह एक चर में बहुपद नहीं होगी। दूसरा है, जब संख्या रूट में हो, जब कोई संख्या रूट में हो, यानी हमको कह दी 3x प्लस का 5
कहेंगे ये एक चर में बहुपद है। अब जैसे इसके अलावा हम ले लें 3x प्लस का t और x, ये हमने संख्या ले ली। अब ये संख्या रूट में है, रूट के आगे t भी लगा हुआ है, तो यह यदि रूट के आगे यदि कोई संख्या होती है या फिर यहाँ पर कोई चर पद होता है तो हम वह एक चर में बहुपद नहीं होता। ये हमारा दूसरा कारण होगा। तीसरा कारण है हमारा जब संख्या हर के रूप में हो, हर के रूप में हो, हर के रूप में हो। जब संख्या हर के रूप में हो तो हम वह संख्या एक चर में बहुपद नहीं होती। हर के रूप में यानी बटा भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में हो तो वह एक चर में बहुपद नहीं होती। जैसे x स्क्वायर प्लस 3/5 x स्क्वायर प्लस का 1, ये हमें संख्या दे दी और पूछ ली ये चर में बहुपद है या नहीं, तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या भिन्न के रूप में दे रखी है, इसलिए यह हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा। अगला है हमारे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात यदि संख्या यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में किसी पद की सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को किसी बहुपद में किसी पद की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हमें संख्या दे दी 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3x की घात 4 और हमसे पूछ लिया ये इसमें बहुपद की घात लिखी है, तो हम बहुपद की घात कैसे लिखेंगे? हमको सबसे पहले ऊपर लगी हुई घात देखनी है, यदि नहीं लग रही है तो हमको 1 लगा देनी है। अब हमें घातों में देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है हमारी 4। यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी इस बहुपद में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 4 है, अतः बहुपद की घात 4 ही होगी। अतः बहुपद की घात 4 होगी। ऐसे हमारा बहुपद की घात भी हो जाएगा। अब हमारा गुणांक, बहुपद में सभी पदों का गुणांक, गुणांक अब हमारा गुणांक किसी बहुपद में, इसकी परिभाषा नहीं है, हम जैसे कोई भी पद ले लें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3x स्क्वायर। अब हमसे पूछ लिया इस बहुपद में प्रत्येक चर का गुणांक लिखिए, पूछ लिया इस बहुपद में प्रत्येक चर का गुणांक लिखिए। तो हम अब सभी चरों को लिख लेंगे। पहला चर है हमारा x स्क्वायर प्लस दूसरा है हमारा x और
तीसरा है हमारा एक्स स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पे तीन चर हैं, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स स्क्वायर। इसको हम x3 लिख देते हैं, x3 जिससे हमारे तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे तीन है, तो इनका गुणांक हम कैसे लिखेंगे? ये जिस संख्या से गुणा हो रहे हैं उन्हें हम गुणांक कहते हैं। तो x के आगे क्या लग रहा है? 3। तो x के आगे हमारा लग रहा है 3, x3 के आगे भी हमारा 3 ही लग रहा है, और 2x स्क्वायर के आगे हमारा लग रहा है 2। तो हमारा इन सभी चरों के गुणांक हो जाएंगे। यदि ऐसे सवाल आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का x, इसमें x का गुणांक लिखिए, इसमें x का गुणांक लिखिए। तो हमारा सबसे पहले x ढूंढना है कहाँ है, या तो x स्क्वायर है इसलिए ये x नहीं है, ये x3 है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो हमें सिर्फ x का ही पूछ रहा है। तो x में हमें ना तो गुणांक दे रखा है, यदि हमें गुणांक नहीं दे रखा तो उसको हमें उसके आगे 1 मानना पड़ता है। उसके आगे हमने 1 माना तो वही यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, यानी 1 ही लिखते हैं, तो x का गुणांक हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमारे आज की वीडियो कंप्लीट होती है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।